हाँ शुरू करते हैं। चलो, मेरे को तो बड़ी नर्वसनेस होती है ये सब चीजें करने में। ये सब चीजें करने में या बताने में? बताने में। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ये हैप्पी बर्थडे टू इनका हैप्पी बर्थडे चल। हैप्पी बर्थडे नहीं, पहले से बधाई दे रहे हैं। बधाई दो, देखो सबको क्लैप करना है। जिस जिसके हाथ में फोन है सबसे पहले क्लैप करिए। ये कौन आ रहा है? डुगू। डुगू को भैया बहना आने वाली है। कौन आने वाला है? तो जैसे कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे और इसकी खुशी देखिए, इतनी खुश। तो ये इससे ज्यादा कोई खुश नहीं है और हम लोगों से ज्यादा पता है क्योंकि हाँ कोई टेंशन में नहीं था। तो डुगू, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डुगू है अभी 14 मंथ्स का। तो अभी जुलाई में इसका बर्थडे था। जुलाई नहीं, जुलाई हाँ अगस्त सितंबर, हाँ 14 मंथ का है। मैं काउंट करी थी कितने मंथ का। तो 14 मंथ का है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी। तो जो हुआ वो बहुत टाइम से हाइड करके रखा। तो वी लाइक आई एम प्रेग्नेंट। खुशी देखो बात। तो इससे पहले जब मैंने डुगू के टाइम में बनाई थी वीडियो तो इट वाज वेरी वैसी कि हाँ मेरे को ही लगता है अनाउंसमेंट वीडियो ऐसी जाने वाली है। तो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी मैं आने वाली वीडियो में। बट ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सब लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे और अब एकदम सही टाइम था क्योंकि देखते देखते कुछ पता में कुछ ना पता में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें बस कुछ ही दिन बचे, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ कंफ्यूजन थी स्टार्टिंग से। तो अब मैं आती हूँ पूरी स्टोरी है। पूरी तो अभी नहीं बता पाऊंगी पर बिना सोचे जो चीजें होती हैं वो बहुत स्मूथ जाती हैं और 3 महीने टफेस्ट होते हैं। बट ये 3 महीने मुझे नहीं समझ में आए और बस कुछ ही दिन बचे इसलिए अभी 3 महीने हम कंप्लीट ही मान लेते हैं। तो क्या हुआ था, 1 जून को मैं जब घर जाने वाली थी उससे पहले 20-25 दिन पहले 1 जून को मैंने अपनी सोनोग्राफी कराई थी और वो उस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हुआ था उस प्रेगनेंसी का। और जुलाई में ये बेबी कंसीव हुआ है ना। ये जो चीज़ है बहुत कंफ्यूजिंग है जो कि मैं बहुत उससे समझाऊंगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि बेबी भी छोटा है और क्या होने वाला है। तो सेम चीज़ हम लोग के दिमाग में भी आई थी जब हमें पता चला। हमें बहुत ही लेट पता चला था इस प्रेगनेंसी का। इसका एकदम से ऐसा नहीं था कि हाँ मिस हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका मिसकैरेज होता है तो पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं तो इतना आप वो नहीं करते हो। और मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था। इन स्कैन हमने बेबी की मतलब उसमें हमने बेबी की हार्ट बीट सुनी है क्योंकि टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। मेरा फोन गिराएगा और आपको पता है मस्ती करने में लगा। यहाँ पूरे कपड़े रखे थे, पूरे कपड़े गिरा दिए उसने। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज थी। हम लोगों ने थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी कराई थी डॉक्टर से। एक्चुअली में क्या हुआ था, अगर सेकेंड बेबी आप प्लान करते हो तो 2 से 3 इयर्स का तो डॉक्टर बोलते हैं कम से कम डिफरेंस रखिए आप। क्योंकि मेरा C-सेक्शन हुआ है तो वही था कि अपनी हेल्थ को लेके प्लस मैनेजमेंट इशू कि मैनेज कैसे होंगे। जब हमें पता चला तो हम लोग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया और अभी और मेरी मम्मी ने मुझे 15-20 दिन पहले उन्हें पता चला और उन्हें ऐसे पता चला। हाँ, मेरे को भी समझ में नहीं आया। उनको खुद पता चला, उनको सपना अपना आया था। उन्होंने कहा कि हमें के समय में भी सपना आया था। तो उन्होंने बोला कि हमें पता है। तो शिवानी ने कंफर्म फिर मैंने मैंने बोला, फिर मम्मी बोली थी कि बताया कि नहीं। मैंने बोला मम्मी मुझे ना डर बहुत लग रहा है। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर का कारण ये है कि डुगू अभी छोटा है और अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन और ये वो। तो प्रोटेक्शन भैया जब मेरा मिसकैरेज हुआ था डॉक्टर आपको ऑटोमेटिकली मेडिसिन जो है वो देता है। और उसके बाद भी कोई चीज अगर मेरे को लगता है आपकी किस्मत में है ना तो फिर आप कुछ भी कर लो। अब वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगी, कहाँ मिस हुई। पे ब्रेस्ट फीड जो थी वो कंटिन्यूटी में करा रही थी और करा रही हूँ, अभी भी करा रही हूँ। डॉक्टर का कहना था अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही तो नॉर्मली कंसीव नहीं होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, जो कि मेरे केस में हमारे साथ यही
कि जो अगर जिसको आना होता है तो आप फिर कुछ भी कर लो, वो भगवान जी ने आके ही रहता है। वो आके ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो फिर, और भगवान जी ने दिया है तो। देखिए हमें क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला आप प्लान करोगे कितने साल बाद करोगे, तो फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि जब वो 3 साल का हो जाए एटलीस्ट। ओह बेबी, क्योंकि अभी ये 1 ही साल का है, तो ये 3 साल का हो जाए उसके बाद प्लान करना था। ये देखिए ये है। तो डॉक्टर ने फिर मेरे से बोला कि अगर प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो प्लानिंग के हिसाब से तो फिर हम लोगों ने बहुत टाइम प्लान ही करते रहे, हम 4-5 साल प्लान ही करते रह गए और बेबी हुआ नहीं, कंसीव हो रहा था बट हो नहीं रहा था। जब प्लानिंग करी थी तब कंसीव नहीं हो रहा था, और जब प्लान नहीं किया तो अद्विक हुआ, और इस टाइम पे प्लान नहीं था। डॉक्टर ने बोला ठीक है अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस टाइम सोचोगे उस टाइम फिर आपको कोई दिक्कत आ जाए, कोई इशू आ जाए। 2-3 साल में हो सकता है कुछ भी इशू इंसान को आ जाते हैं ना, कोई इशू आ जाए, आप उस टाइम कंसीव ना कर पाओ तो आपको और ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत पड़े। तो ऐसे केसेस हमने टैकल किए हैं जिनका बेबी 1 साल का, कुछ लोगों के तो बच्चे 8-8 महीने के थे जब वो सेकेंड टाइम उन्हें कंसीव किया था। तो उन्होंने बोला कि अभी करो या फिर बाद में करो, अभी आपका हो गया है तो आप इसे कंटिन्यू करो अगर ये हेल्दी प्रेगनेंसी है, क्योंकि इससे पहले जस्ट मेरा 1 महीने पहले ही जो केस था वो हुआ था। तो फिर हम लोगों ने बहुत उससे कि हाँ यार, क्योंकि हम कुछ गलत तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमारे मन में सेकंड थॉट अबॉर्शन या किसी का भी नहीं आया था, क्योंकि बेबी हम लोग को सेकंड करना था टू कंप्लीट अवर फैमिली। और फिर मैं नहीं चाह रही थी कि चलो ठीक है 3 साल बाद फिर वही सब करना है। डॉक्टर ने बोला कर लो, एक साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं, तो आप नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव चीजें जो है उसकी सोचो कि साथ में बड़े हो जाएंगे, डुगू को एक कंपेनियन मिल जाएगा जो कि इससे ज्यादा, क्योंकि डुगू जब 2 साल का भी नहीं होगा, लाइक 2 साल होने में भी उसे थोड़े महीने होंगे, उस बीच में जो हमारा सेकेंड बेबी है वो इस दुनिया में आ जाएगा, तो डुगू से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बट डॉक्टर ने बोला ठीक है, क्योंकि फिर आप तब भी करते, लाइक मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी इसे ऊपर आना है, ऊपर नीचे यही मुझे बहुत थकाता है। तो कुछ दिन मेरे ऐसे निकले कि रो के फिर दादा ही बोलते शिवानी करना तो है ही, दूसरा करना है 3 साल बाद, अब जो आपको मिल रहा है उसकी कद्र करो और मत सोचो फ्यूचर का, मत सोचो जैसा हमने इसको किया और उसके बाद चीजें सेटल होती चली गई। डुगू के समय भी तो हम लोग सोच रहे थे कैसे होगा क्या होगा, सब अच्छे से हो गया, अपने आप होता क्या, ये बड़ा हो गया 1 साल का हो गया, पता भी नहीं चला हम लोगों को। इंसान थोड़ा डाउन होता है, रोता है। उन्होंने बोला कि जब भी ऐसा हो रहा है तो रोना आ रहा है, ठीक है रो दिया, थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो गया, साथ में मिलके कर लिया, और हम लोग इतने केपेबल है, एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को डुगू के कारण कि इस बार कोई टेंशन नहीं होने वाली है उस चीज की। तो वो देखो लाइक इट इज वेरी स्मूथ। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत ही स्मूथ है, जैसे डुगू की स्मूथ प्रेगनेंसी थी मेरी, 3 महीने मुझे ऐसे कुछ हुआ नहीं थे, इट इज वेरी स्मूथ। कि मुझे जो बैक पेन भी होता था ना अभी इस प्रेगनेंसी से पहले, वो भी नहीं है, मतलब जो मेरे को दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल। सिंपल सी बात आप कह सकते हो कि इसलिए हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि ना मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ होता तो मैं तब भी नहीं सोचती, क्योंकि मैं दवाई खा रही थी कि मुझे अभी कंसीव नहीं करना था। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम करेंगे तो 2023-24 में प्लान करेंगे, अभी नहीं, कि डुगू एक बार अपने स्कूल एटलीस्ट चला जाए और उसके बाद फिर यार मेरे को फिर अब ये लगता है कि ये स्कूल जाता, तब भी मैं प्लान करती तो मुझे सुबह उठ के इसको खाना देना होता, ये होता, तो चलो ठीक है, जब हम लोग अभी दोनों छोटे छोटे रहेंगे तो होता रहेगा, इसका भी होता रहेगा और दूसरा जो बेबी आएगा उसका भी होता रहेगा। हाँ, तो 3 साल का फिर डॉक्टर से मैंने एक बात और पूछी, अब मे बी आप इस चीज से अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये डॉक्टर से मैंने सबसे पहले तो पूछा कि ये सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर ने एक चीज चेक कराई थी, जब उन्हें पता चला कि बेबी की हार्ट बीट है, कि जो बेबी है वो स्टिचेस के ऊपर तो इम्प्लांट नहीं हुआ है, लाइक इम्प्लांटेशन जो है वो स्टिचेस के ऊपर तो नहीं है, तो वो नहीं थी, तो एक चीज वो कराई। ऊपर से फिर मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है क्या इन एनी केस, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली आपको डर लगता है कि विद इन अंडर 2 ईयर आपके 2 सी सेक्शन हो जाएंगे। एक जुलाई में हुआ था तो एक 23 में, जुलाई से बहुत पहले हो जाएगा। तो
फिर डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ने फिर ये बोला कि सी सेक्शन क्या नॉर्मल तक पॉसिबल है। उन्होंने किए हैं अपने ऐसे, उन्होंने बोला कि नॉर्मल अब उन्होंने कहा है, तो आई वाज लाइक नॉट श्योर कि मेरा ये क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, उसकी भी हम टेंशन नहीं ले रहे। बट ये है कि ये थोड़ी सी टफ मेरे लिए सिम्टम्स वाइज नहीं है ये प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी मेरे लिए टफ इसलिए है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा ब्लॉग्स नहीं कर पाती हूँ आजकल, है ना राजा? बहुत मिस होते हैं ना। 3 महीने से बहुत ज्यादा वो हो रहे थे और राजा ने मेरे पूरा सपोर्ट किया है। डुगू बहुत मस्तीखोर, बहुत मम्मा का स्क्रैप है। ये मतलब 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। नहीं, डुगू बहुत ज्यादा हाइपर, मुझे क्या लगता है बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा। मतलब वो उसे बस भगना है इधर उधर, खेलता है, परेशान नहीं करता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा, भाई छोटा बच्चा तो मस्ती करेगा ही, तो खेलना चाहिए उसको बस। अब बहुत से सवाल आए थे मेरे मन में कि डुगू का बचपन तो नहीं छिन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 2 बच्चे होते हैं तो प्यार बट जाएगा। तो राजा ने फिर क्या बोला? राजा मैंने यही बोला कि एक को मैं संभालूंगा, एक को आप संभालना दोनों को इक्वल प्यार देना। इक्वल प्यार देना है। डुग्गू के लिए ऐसा नहीं करना है कि सारा टाइम फिर दूसरे बेबी पे और डुग्गू पे जो बस मेरे को यही लग रहा था, बस यही नहीं होना चाहिए और ये नहीं होने दूंगा। हम लोग ये नहीं होने देंगे कि डुग्गू का जो प्यार है वो कम हो जाए, है ना बेबी? ऐसे कैसे करके तो दिखाओ, मैं बताऊंगा, फिर काट दूंगा। बैठना नहीं है गोदी में, खेलना है, उसे खेलना ही है, उसे खेलना ही है गोदी में। गोदी में नहीं, नीचे खेलना। तो सारी चीज फेंकनी है फिलहाल। तो बेबी मेरा लाइनर के पीछे कब से पड़ा है? 2-3 दिन से लाइनर के पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी ये है कि हाँ फिजिकली वर्कलोड काफी हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग बस चीजें सॉर्ट कर रहे हैं। सर्च करने में लगा हूँ। मैंने शानी को प्रॉमिस किया था। 10 दिन हो गए हैं भाई। नहीं हुआ अभी 10 हो गया है। अरे तो मैं इतने सारे लोगों को बोल के रखा, शानी 3-4 आई भी है, ऐसा नहीं है कि आई नहीं, लेकिन हम लोग को वो पसंद नहीं आई। हाँ 3-4 आई है लेकिन वो पसंद नहीं आई। अब मैं कहाँ से अपना नो चलो खेलने तो दो उसको, जो करना करने दो। हमारा ध्यान भटका रहा है वो, लाइक ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। ओहो कल इसने मुझे यहाँ मारा है। आज मेरे को मोबाइल यहाँ पे मारा, मेरा यहाँ से कट गया है पूरा। और मेरी आँख के ऊपर, शानी की आँख के बाजू में मेरी आँख कट है मुझे आँखों के बाजू में। ये चीजें क्या करता है, तो लेता हम लोग के मोबाइल, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट ऐसे फेंकता है। वहाँ जाने आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएगा जिनके छोटे बेबी है वो भी ऐसा करते हैं क्या? अब एक और चीज, 2020 में हम लोग सोच रहे थे यार बेबी नहीं हो रहा है एंड 23 तक हमारे पास 2 बेबी की, तो हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद फिर ये है कि हमारी पूरी फैमिली हमारे दो इट्स लाइक ऑल डन फॉर लाइफ टाइम। हम लोग फ्री है कि चलो बच्चा के साथ खेलने के लिए एक और बच्चा, और हम लोग की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ज्यादा खुशी है, नर्वसनेस तो पूछे ही मत किस लेवल पे है। बट राजा बहुत मुझे पीस में रखते हैं। आपके हस्बैंड अच्छे हैं ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी। फर्स्ट जर्नी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी इमोशनली। ये जो है ये बस ये है कि राजा संभाल रहे थे। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेंगे, मैं आपको भी संभाल लूंगा, डुग्गू संभालूंगा, ये थर्ड वन को भी संभाल लूंगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हम तो हमारे दो इट्स कंप्लीटेड सुखी परिवार। हम लोग चाहते हैं कि अब हमारा एक लड़की हो जाए। हाँ। और बस डुग्गू की बहन आए, और मेरा जो लड़की का एक सपना था वो ही पूरा हो जाए। कि हमारी फैमिली बस कंप्लीट हम लोग को करनी थी। सिस्टर आने वाली है। तो हम लोग का 1 बेबी प्लान नहीं था कभी भी, हम लोगों को था 2 बेबी प्लान था, लेकिन 2-3 ईयर के डिफरेंस में था। बट नहीं रहना, गोद में रहना ही नहीं है। चाहो ना खेलो ना, अब यहाँ बैठो खेलो, चलो खेलो जाओ। मामा पापा जाओ देखिए बाय। सोचिए दिन भर क्या करता है। आज दिन से शानी कोशिश कर रही है सुला के, नहीं सोया 5 मिनट के लिए सोया, खाली सुबह से जो उठा अभी तक उठा ही है, खेल ही रहा है नॉन स्टॉप तो चीजें सर्च करनी है, इसका मेन वही है। बट ये कि हाँ धीरे धीरे ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है। पूरा घर ऐसे दिखा, पूरे कपड़े फैले हुए हैं हमारे घर में। आपको सिर्फ ये एरिया क्लीन दिख रहा है, पीछे एरिया पूरे कपड़े फैला के रखे, वो देखिए। हम सिर्फ आपको साफ एरिया दिखा रहे हैं, हाँ वो गंदा एरिया नहीं दिखा रहे हैं कि जो डुग्गू ने खा रखा है। रोज का है, रात को हम लोग बालते सुबह उठता है डुग्गू सब फैला देता है। ओ मेरी घड़ी, शिट, ये देखिए मेरी घड़ी तोड़ चुका है। वो वाली नहीं है, वो वाली तोड़ दी, नई वाली तोड़ दी उसने।
वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। एक मेरी ये नई घड़ी है, इसका स्टिकर तक नहीं निकला है, और ये मेरी घड़ी ऑलरेडी तोड़ चुका है गिरा के। जस्ट इमेजिन, हम दोनों पहले अकेले थे विद बोज ऑफ गूगल, ठीक है, और अब हमारे घर में काफी सारे लोग हैं। लाइक अब हम दो हमारे दो, लाइक एक जो है वो दिख नहीं रहा है, बट ही इज लाइक मम्मी पापा है नहीं यहाँ पे, मम्मी पापा बाहर है, दिल्ली में है, तो वो आ जाए, चलो उनको तो पता चल ही जाएगा। मैं कोशिश करी थी हम लोगों ने बताने की, लेकिन ऐसी कोई बात हो गई कि मैं बता नहीं फोन नहीं वो किया फिर, ठीक है। तो वही है कि अभी है, बट जो सबसे क्रिटिकल टाइम है वो सबसे क्रिटिकल टाइम जो 3 महीने का रहता है वो ऑलमोस्ट पास हो गया है। बट एक चीज अभी मेन बची है, वो है एंटी स्कैन, कुछ ब्लड टेस्ट जो कि आने वाली कंडीशन का बताएंगे। तो जो एंटी स्कैन है वो मेरा आने वाले टाइम में शेड्यूल्ड है, जो एंटी स्कैन है। और डुगू के टाइम वो एंटी स्कैन नहीं हुआ था। इस बार हमें डॉक्टर बेबी इतनी मस्ती, इस बार हमने डॉक्टर इस बार हमने डॉक्टर से कहा कि जितने भी हाई एंड या जैसे भी सोनोग्राफीज होती हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं सब होने हैं, वो सब आप हम लोगों को बता देना, क्योंकि अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगी एक चीज जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ डुगू केस की। नहीं बेबी, तो अब हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा घबराहट है एंटी स्कैन की मेरे को है, क्योंकि डुगू के टाइम वो स्कैन नहीं हुआ था। डुगू के टाइम डायरेक्ट नॉर्मल स्कैन थे, देन टारगेट स्कैन हुआ था इसका, जिसमें वो चीज ट्रेस नहीं हुई थी। अब वो ट्रेस होना भी थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ वो मुश्किल है। दूसरे हमने डॉक्टर से भी अपना पता किया था। नॉट द मैटर, ये है कि आपकी किस्मत ही है वो। ओह बेबी, आने वाले समय में एक जन यहाँ से परेशान करेगा हमको, एक जन यहाँ से, बट जो मजा आएगा ना, मजा आई, बहुत मजा आने वाली हम लोग को, इतना मालूम। हाँ होगा, हम मैं हो सकता है रोते हुए परेशान कीजिए, बट जो मजा आएगी ना, हमारे मेरे मम्मी पापा ये सब मिस नहीं कर रहे हैं। डुगू का बचपन मिस कर दिया हमने, मिस कर दिया। 8 महीने लास्ट क्या हुआ, अभी मैंने मैसेज किया था उनको बताने पूछने के लिए कि आप लोग कब आ रहे हो प्लीज बताइए, तो उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनको यही बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो मम्मी पापा ये बात बतानी थी आपको, आप लोगों ने सुना नहीं? यही बताने वाले थे हम लोग, यही पूछ रहा था मैं पापा से कि आप बता दो, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया मेरे को। तो कि हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। मैंने यही बोला कि आप लोग आ जाओ जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो व्लॉग में आने के पहले मैं उनको बताने वाला था, लेकिन ये 15 दिन हो गए होंगे, ज्यादा दिन हो गए बात को, इस वाली बात को हो गया। फिर मैं बोला ठीक है, इसी डेट को लिया था मैंने, देखो रखा हुआ है कि पापा बहुत, राजा ने बोला पापा को बोलता हूँ कि पापा बहुत जरूरी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे थे, एक्साइटमेंट हो रही थी। तो आपको लगता है जब आप एक्साइटमेंट होती है आपको, तो 6 तारीख को किया, आज कौन सी तारीख है? आज है तो 17 मैंने किया था, कब आ रहे हो आप लोग, कुछ बात बतानी है, आ जाओ फिर बताऊंगा। हाँ लेकिन वैसे हो कहाँ पे आप लोग, लेकिन उन्होंने मेरे को रिप्लाई ही नहीं किया। वो जब डुगू गिर गया था ना उस टाइम पे, हाँ ये मैंने डुगू की वीडियो भी भेजी थी, उस पे भी रिप्लाई नहीं आया। डुगू गिर गया तो उसकी वीडियो भेजी थी, उस पे भी रिप्लाई नहीं आया। कुछ छोड़िए, बोल के आगे बढ़ो। तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, हमने ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मेरे को। नहीं किया उन्होंने रिप्लाई, और वो बोलते कि हम लोग लेट हो जाएंगे, तो मैं फोन पे भी कॉल करके बता सकता था। हमें एक बार लगा कि बस देखते हैं कि वहां से कुछ रिस्पांस आएगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही है। अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को लगा रहने दो, फिर अच्छा ना लगे कि। तो यही थी हमारी वेरी 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 बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, जो आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर करने का जी कर रहा था, और कुछ टाइम हमें भी नहीं मालूम था, बट हमें बहुत लेट पता चला इसका, और अच्छा है लेट पता चला। हम लोग खुद सरप्राइज हुए थे। हार्ट बीट तो बाप रे, हार्ट बीट में राजू को मैंने बोला ना, हार्ट बीट बहुत लेट आई थी, डुगू की लेट आई थी बहुत। ये जो बेबी अभी आने वाला है उसकी बहुत जल्दी हार्ट बीट, बहुत जल्दी हार्ट बीट आई है, बेबी बहुत उसमें था ये, तो और हेल्दी प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दी कि हेल्दी आप रखो इसे, अब क्योंकि आगे चल के फिर कॉम्प्लिकेशन होंगे, ये होंगे, बहुत सी चीजें होती हैं, लेडीज समझ सकती हैं, तो करना ही आपका। हाँ अगर एक नहीं करना होता तो आप फिर सेकंड थॉट लेते, बट यार मैं वो गलत चीज तो नहीं सोच सकते हम लोग, क्योंकि जिसको बेबीज नहीं होते हैं ना वो समझ सकता है कि आप ये चीज तक जाते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे इसने ये करा दिया, हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये भी बात तो वो था कि हम जो चीज जान है, अभी यही था शेयर करने के लिए, और एडवाइसेस बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर से मैंने पूछ लिए,
तो फीड अभी मैं से कंटिन्यूसली करा रही हूँ और दोनों ही हेल्दी है, मतलब ये वाला भी हेल्दी है, डुगू भी हेल्दी है। तो आगे वाले स्कैन में पता चल ही जाएगा। और एंड स्कैन होना है बस, उसके लिए बस आप लोग प्रे करिएगा सब सही रहे। एंड बस डुगू के टाइम तो वो हुआ ही नहीं था, तो मैंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी एंटी स्कैनर में थी, क्यों डर रही है, सब सही हो रहा है। जब 3 महीने ऐसे निकल रहे हैं जिसमें पता नहीं चला। और हमने डुगू के समय भी यही सोचा, भगवान जी भगवान सबका अच्छा, किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, जो चीजें जैसे प्लान आप करते हो नहीं हो रहा है और अगर कुछ भगवान की प्लानिंग है तो आई थिंक आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब से गूगल गया था ना, तो हम लोग 5 लोग की फैमिली है, फिर से 5 हो जाएंगे। वो 5 ही चल रहे। जून में भी मैं हुई थी बट फिर वो चला गया, फिर मैं घर चली गई। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं ने का जो वो था सोनोग्राफी, उसमें बस यार भैया ये तो प्रेगनेंसी जो पूरी स्टोरी है और ये क्या क्या हुआ है इस बीच में और कैसे हम लोगों को पता चला कि वो लगा अभी ये न्यूज़ थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि सब परेशान हो रहे थे। क्योंकि मेरे ना कभी मेरा जो ये वाला एरिया है, अभी जो बेली एरिया है मेरा पिछली प्रेगनेंसी से थोड़ा सा ज्यादा है। बस भगवान जी से प्रे करिएगा, हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। और बच्चों में 2 साल का गैप हो ही जाएगा, लाइक 2 साल से पहले आ जाएगा वो, बट ठीक है यार 3 नहीं हो रहा, 2 साल तो हो ही रहा है। दैट्स ओके, भगवान का प्लान था। एंड राजा खुश है बहुत ज्यादा। राजा मुझसे ज्यादा खुश है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, राजा खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे कमी होती है और फैमिली जितनी आपकी बड़ी हो। हमारी फैमिली छोटी सी है, आपने देखा है बहुत लोग नहीं है, मतलब आते ही नहीं है घर में। तो अब हमारी खुद की फैमिली है, तो ये लोग बड़े होंगे, फिर इन्हीं की शादी होनी है। जैसे मैं हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे को यही लगता है मेरा भाई कोई कजन ही होता, कजन भी नहीं है। उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे होते, उसकी वाइफ होती, शिवानी की दोस्त, मतलब सब। मेरी कोई देवरानी जेठानी नहीं है, कजन्स में भी नहीं लगता आपकी फैमिली हो। तो ठीक है, हम लोगों ने इतनी लंबी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और इन 2-3 सालों में हमारी फैमिली कंप्लीट होगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए हम करें आप इस वीडियो का एंड। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, हम जा रहे हैं मसाला डोसा खाने। मैंने डोसा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आओ इधर आओ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चलो बाय कर दो, आ जाओ। ब्लेसिंग तो जरूर दीजिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी। ये कर दो, डुगू भी बहुत खुश है। डुगू तो है, डुगू को अपना कंपेनियन मिलने वाला है। डुगू को काय बहन आने वाली, डुगू की बहन आएगी, सिस्टर आने वाली है। हम लोग तो सिस्टर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में डुगू की सभी हमने सिस्टर हम लोग कह रहे थे कि बेटी हो जाएगी, सिस्टर नहीं मतलब सभी बेटी, डुगू की बेटी, डुगू की बेटी, डुगू की सिस्टर हो जाए। बस ब्लेसिंग दीजिएगा और हम लोग की फैमिली अब कंप्लीट हो रही है एंड वी आर लाइक वेरी हैप्पी एंड बस बाय बाय, लव यू ऑल। और बाकी बात हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे आराम से, और थोड़ा रेस्ट भी ले रही हूँ मैं, तो इसलिए वीडियोस बहुत उसमें नहीं आ रही कंटिन्यूटी में, बट अब आप लोग मेरी कंडीशन भी समझेंगे। बाय, लव यू।